नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का आपके पसंदीदा प्रोग्राम दशा महादशा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम चर्चा कर रहे थे जन्म पत्रिका के ऊपर कि जन्म पत्रिका शास्त्र कैसे देखा जाता है, कि जन्म कुंडली कैसे देखी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर हम बात करें तो जन्म पत्रिका का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इसे हम कह सकते हैं जन्म पत्रिका शास्त्र भी। इसका कारण क्या है? ज्योतिष विज्ञान के अंदर का भाग है कुंडली का शास्त्र, इसीलिए कि जो देखने का तरीका होता है वो बिल्कुल विभिन्न होता है। जैसे हस्तरेखा विज्ञान, ठीक उसी प्रकार से कुंडली विज्ञान भी है, कुंडली शास्त्र भी है। तो इसके अंदर हम बारीक से बारीक जानकारी अपने बारे में पता कर सकते हैं। पूरी कुंडली के अंदर होते हैं 12 भाव। ये 12 भाव देते हैं हमें हमारे जीवन की कई सारी गतिविधियों के बारे में जानकारी। अब तक हम जान चुके थे प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, नवम और दशम भाव के बारे में। आज हम जानकारी लाए हैं अष्टम भाव के बारे में, कुंडली का 8वां भाव। ये भाव जो माना जाता है अष्टम यानी 8वां भाव, ये भाव को हम ऐसे समझेंगे कि हमारे जीवन की आखिरी मंजिल क्या है, उससे संबंधित। हमारे जीवन का आखिरी मंजिल है हमारी मृत्यु, जहां हम अपना पूरा जीवन यापन करके अंत में पहुंचते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हम हर साल धीरे धीरे बढ़ते हैं, अपनी आयु के साथ नए नए एक्सपीरियंस लेते हैं और बाद में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हमारे जन्म से लेके हमारे जीवन के अंतिम चक्र तक की जानकारी यहाँ मौजूद है। कैसे है उसे समझना है। कुंडली का 8वां भाव जो है वो आयु का स्थान है, यानी कि हमारे शरीर में कितने प्राण बाकी हैं, कितने प्राण और चलेंगे, इन सब की जानकारी कुंडली का 8वां भाव देता है। इसको हमें ऐसे समझना है छोटे रूप में। अब विस्तृत रूप में बात करें तो देखिए, मृत्यु कैसे होगी, जहां जन्म लिया उसी स्थान में होगी, या फिर हमारी मृत्यु का जो स्थान है वो कहीं और होगा, यानी कि हमारे जन्म स्थान से दूर होगा। इसको हमें ऐसे समझना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जिस शहर में जन्मे, जिस राज्य में जन्मे, हमारी मृत्यु विदेश में होगी। हमारी संतान जो है वो विदेश में रहती है, कुछ समय के लिए वहां जाना हुआ और व्यक्ति वही मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो विदेश जाना मृत्यु का कारण बना या नहीं बना, ऐसा नहीं है। विदेश में मृत्यु होगी तो प्रकृति क्या करेगी, उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था बनाएगी ताकि व्यक्ति उस समय तक, उस स्थान तक पहुंच पाए जहां उसके जीवन का अंतिम समय लिखा है। तो कुंडली का 8वां भाव आपके जीवन का अंतिम समय बताने का कार्य करता है। इसके अलावा यहां से हम और क्या जान सकते हैं? तो देखिए, कुंडली का 8वां भाव जो है वो हमें इस बारे में और जानकारी देता है कि हमारी आयु कितनी होगी, यानी यहाँ से हम आयु गणना भी कर सकते हैं। जब हम हमारे मृत्यु के बारे में जान सकते हैं तो यहाँ पर हम हमारी आयु के बारे में भी जान सकते हैं, क्योंकि ये आयु गणना भी करता है। मृत्यु कैसे होगी, किस स्थान पे होगी ये भी जाना, कैसे होगी ये भी पता चलेगा। जीवन पर किसी प्रकार का कोई संकट तो नहीं है। अब इसको ऐसे समझना है, संकट क्या? मान लीजिए लगातार आपके साथ में दुर्घटनाएं हो रही हैं, लगातार मान के चलिएगा इस प्रकार से, एक महीने में इस तारीख में दुर्घटना हुई, कोई भी तारीख मान लीजिए जिस तारीख दुर्घटना, ठीक अगले महीने ही उसी तारीख में फिर दुर्घटना हो जाए, या फिर एक संयोगवश बनता चला जाए, वो तारीख आए या दिन आए और लगातार ये जो चेन है वो चलती चली जाए। यानी आपके साथ जो दुर्घटना हुई पर्टिकुलर इस तारीख या इस दिन पे हुई, फिर अगले महीने उसी दिन पे हो या अगले सप्ताह उसी दिन पे हो, अगर ऐसा चल रहा है तो ये दुर्घटना का संकेत होता है। यानी कुछ तो गड़बड़ है, कोई ना कोई दशा ऐसी है जो पर्टिकुलरली उस दिन या फिर उस तारीख से कनेक्शन रखती है, जो आपको यहाँ पर क्षति पहुंचाता है, आपको संकट में डालता है। इसके अलावा हम यहाँ से और क्या जान सकते हैं?
हम यहां से जान सकते हैं पति या फिर पत्नी के द्वारा धन की प्राप्ति होगी या फिर नहीं होगी। अब देखिए, किसी पुरुष की कुंडली है तो पुरुष की कुंडली में 7वां स्थान जो होता है वो पत्नी का हुआ, और यदि किसी स्त्री की कुंडली है तो स्त्री की कुंडली में उसकी कुंडली से 7वां स्थान जो हुआ वो उसके पति का हुआ, 7वें स्थान से दूसरा भाव हुआ धन का भाव। तो ऐसे जाना जा सकता है कि उसे पत्नी या फिर पति से धन की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, किसी प्रकार की संपत्ति प्राप्त होगी या फिर नहीं होगी। इस भाव से एक चीज और जानी जाती है जो छठे भाव से भी जानी जाती है। यहां से हम और क्या जानते हैं, कर्जों के बारे में, कि व्यक्ति के कर्ज जो हैं वो चुक पाएंगे या फिर नहीं चुक पाएंगे। उसने जो भी उधारी ले रखी है, जो भी कर्जा ले रखा है, वो उसे उतार पाएगा या फिर नहीं उतार पाएगा, ये भी जानकारी देता है अष्टम भाव। कई बार मन में भय रहता है कि वो व्यक्ति मुझे नुकसान पहुंचा देगा। कुछ लोगों को ऐसा भय रहता है कि उस व्यक्ति का संबंध कहीं मेरे परिवार से जुड़ गया तो मेरे परिवार में दिक्कतें पैदा होना शुरू हो जाएगी। किसी प्रकार का कोई ऐसा शत्रु है जो आपके मन में भय बना रहा है, चाहे वो कुछ कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से आपके मन में वो भय बन रहा है किसी ऐसे व्यक्ति का जिसे आप पसंद नहीं करते और अपना शत्रु मानते हैं। फिर हम यहाँ पे बात करें नाश योग, तो ये क्या करता है, धीरे धीरे आपके मन में आपकी खुशियों का नाश करता है। अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति ऐसे शिकायत कर रहा है, मेरे पास सब कुछ है लेकिन खुशी मुझे महसूस नहीं होती, तो इसके लिए 2 भाव इंपॉर्टेंट होते हैं। 8वां भाव तो है ही, 4था स्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुख स्थान है। तो अष्टम स्थान की हम यहाँ बात करें तो ये भी क्या करता है, मन से खुशियों को छीनने का प्रयास करता है, मन की खुशियों का नाश करता है, संपत्ति का भी नाश करता है। दोनों यहाँ से देखने को मिलता है। इसी स्थान पर यदि ऐसे ग्रह की युति हो जो ये दर्शाती हो कि व्यक्ति जो है पानी में डूबकर मरेगा, तो जल में डूबकर मरना भी यहाँ पर इस चीज को दर्शाता है। आत्महत्या करने के विचार आना भी यही भाव दर्शाता है। लगातार किसी के मन में ऐसे विचार आ रहे हो कि उसे सुसाइड कर लेना चाहिए, फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा है, तनाव है, काम का टेंशन, यानी स्ट्रेस लेवल इतना है, लगातार मन में आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं, तो ये विचार देने वाला कौन है? और उन विचारों को समझकर पूरी तरीके से अपने ऊपर हावी कर व्यक्ति क्या करेगा, सुसाइड कर लेगा। अब इसको ऐसे कहेंगे कि अगर उसने समझा तो सुसाइड कैसे किया, क्योंकि कोई भी एक्शन तभी होता है जब वो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। इसको ऐसे समझिए, आपके मस्तिष्क में बिल्कुल क्या हो जाए, वो बात एकदम सेट हो जाए, तभी किसी भी एक्शन होने के चांसेस बनते हैं। यानी पहले कोई ना कोई रिएक्शन रहा होगा तभी वो एक्शन में आया, सीधी सी बात है। तो अगर किसी भी व्यक्ति ने सुसाइड किया है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात पहले से चल रही होगी कि उसे ये करना है, लेकिन वो खुद को बार बार समझा रहा है नहीं ये गलत है, लेकिन सब कुछ समझ लेने के बाद में लास्ट मोमेंट क्या रहता है, सुसाइड का। तो सुसाइड भी यहां से पता चलता है, आत्महत्या करने के विचार और आत्महत्या कर लेना, झगड़े, परेशानी, चिंता, तनाव। इसके अलावा बात करें तो बिना कमाई हुई संपत्ति, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, जातक ने नहीं कमाई है उस संपत्ति को भी प्राप्त करना, वो भी 8वां भाव दर्शाता है। आप जब भी कोशिश करते हैं कि आपको बाहर जानी है और लगातार रुकावट आ जाती है, यानी लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, या आप सिर्फ प्लान बना के देखिए बाहर जाने का, कोई ना कोई दिक्कतें सामने आके खड़ी हो जाएंगी, आप बाहर नहीं जा पाएंगे, तो इसे समझेंगे यात्रा में रुकावट। ऐसा कई बार धार्मिक यात्रा में भी देखने को मिलता है, और कई बार आप चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए सोचते हैं कि कहीं बाहर चले जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी रुकावट आएगी, आप बाहर तक नहीं जा पाएंगे। यानी यात्रा में ये क्या देता है, आपको लगातार रुकावट देता है। दहेज संबंधित प्रताड़नाएं, अगर दहेज से संबंधित प्रताड़नाएं हैं, कोई इसी तरह का केस चल रहा है, तो वो भी अष्टम भाव से। जातक को या जातिका को यहाँ पर कितना मिलने वाला है डाउरी, उसके ऊपर भी आता है, यानी कितना दहेज ससुराल पक्ष से प्राप्त होगा, वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें कि व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वो भी अष्टम भाव ही दर्शाता है। अब हम देखें यहाँ पर इसका मुख्य हिस्सा कहाँ रहता है। इसका मुख्य हिस्सा जो रहता है व्यक्ति के मेन सोचने समझने की शक्ति पर रहता है।
तो यहाँ पर ऐसे समझें कि मस्तिष्क का कुछ हिस्सा भी यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है और बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो भी यहाँ से देखने को मिलते हैं कुंडली के सप्तम भाव की तरह। जैसे कुंडली का सप्तम भाव भी प्राइवेट पार्ट से जुड़ा हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार आठवां भाव भी हमारे शरीर के प्राइवेट भागों से जुड़ा हुआ होता है। यात्रा से संबंधित किसी व्यक्ति को जानना हो कि मैं विदेश में काम करना चाहता हूं, क्या मेरी विदेश यात्रा होगी या नहीं होगी, तो वो भी कुंडली का अष्टम भाव बताता है, क्योंकि फॉरेन ट्रैवलिंग भी यहाँ पर देखने को मिलती है, चाहे वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो या आपकी नौकरी से रिलेटेड हो या आपको परमानेंट फॉरेन में ही सेटल होना है उससे रिलेटेड हो। तो ये सारे के सारे भाव कुंडली के अष्टम भाव हैं जो हमको ये सारी बातें दर्शाते हैं। ये सारे के सारे भाव जो हैं वो हमें प्रत्येक पहलू के बारे में हमारे जीवन के दर्शाते हैं। प्रश्न हमारे बिल्कुल अलग हो सकते हैं, प्रश्नों से संबंधित हमारे भाव बिल्कुल अलग हो सकते हैं, लेकिन इन भावों से हमें जानकारी जो है वो बिल्कुल सटीक ही मिलेगी, क्योंकि ये भाव हमें हमारे जीवन में होने वाली हर गतिविधियों के बारे में बताते हैं। जो जो मेजर चेंजेस होते हैं हमारी लाइफ के अंदर वो सब कुछ हमें यहाँ से पता चल जाते हैं। अगर आपके मन में भी प्रश्न है, जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो आप हमसे हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो पता है वो है एमजेश रोड, कांग्रेस कार्यालय के ठीक सामने, राज रणछोड़ मंदिर के नीचे, दशा महादशा ज्योतिष वास्तु सेवाएं, जोधपुर, राजस्थान। जोधपुर से बाहर रहने वाले हैं आप, तो आप हमसे पेड कंसल्टेंसी के साथ में टेलीफोन पर अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपने बारे में जान सकते हैं।